Hi dear students, today I have brought a paragraph on coronavirus. So if your question is what is coronavirus, or write a paragraph on coronavirus, yeah, write a paragraph on coronavirus and its effects, yeah, coronavirus is human mistake. So whatever the topic is, this paragraph is going to fit in any question. राइट सो आप इस तरीके से बिगिन कीजिए. द एंटायर वर्ल्ड हैज़ एक्सपीरियंस द डेसोलेशन एंड डिवास्टेशन ऑफ अ डेडली कोरोना वायरस. कि जो समस्त दुनिया है, पूरा संसार है, उसने एक्सपीरियंस किया है इस कोरोना वायरस से जो हमने जो जानें गंवाई हैं पूरे विश्व में, जो बर्बादी हुई हैं, वो इतिहास अब उसका गवाह है. स्टिल ह्यूमैनिटी इज़ अंडर इट्स ग्रिप. और अभी भी जो मानवता है, अभी भी जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानवता है, वो उसके जबड़े में फंसी हुई है, क्योंकि कोरोना वायरस अभी भी हमारे सर के ऊपर ये संकट मंडरा रहा है. These viruses cause a fatal disease COVID-19. और ये जो कोरोना वायरस होते हैं, ये एक बहुत फैटल होता है, जीवन लेने वाली, जीवन समाप्त करने वाली, मृत्यु देने वाली डिसीज, दैट इज़ कॉल्ड फैटल डिसीज कोविड-19. ऑल इट बिगैन इन वुहान, चाइना. और ये सब शुरुआत हुई थी वुहान से, जो कि चाइना में है. इट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अ सी फूड मार्केट वेयर वाइल्ड लाइफ वॉज सोल्ड इलीगली. इसकी शुरुआत हुई थी एक ऐसी मार्केट से जो कि चाइना में है, और वहाँ पे जो जानवर होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ जानवर होते हैं, वो इलीगली बेचे जाते थे. जैसे चमगादड़ वगैरह, चूहे वगैरह, बिल्ली, कुत्ते, सांप, कछुए, इस प्रकार के जानवर खाने के लिए इलीगली बेचे जाते थे. वहाँ से इस वायरस की शुरुआत हुई. इट इज़ बिलीव्ड दैट कोरोना वायरस ट्रांसमिटेड फ्रॉम बैट्स और पेंगोलिन्स टू ह्यूमन बींग्स. ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस जो है, ये ट्रांसमिट हुआ है बैट्स से या पेंगोलिन से ह्यूमन बींग्स में. These coronaviruses harm human respiratory system. और ये जो कोरोना वायरस होते हैं, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हार्म करते हैं, हमारे श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं. इनिशियल सिम्टम्स आर फीवर, कफ एंड ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़. और इसकी जो शुरुआत है, उसमें जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस होता है या जिसके बदन में वो एंटर करता है, उसके शुरुआती लक्षण में उसको बुखार होगा, खांसी होगी और सांस लेने में दिक्कतें आती हैं. इन सीवियर केसेस इट कॉजेस निमोनिया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर एंड डेथ. और अगर हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है पेशेंट्स की, तो उस केसेस में पेशेंट्स को निमोनिया होता है या उसके अधिकतर ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है. इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दिस वायरस इज़ 1 to 14 days. और ये जो वायरस है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से लेकर 14 दिनों तक होता है. इफ़ दिस वायरस इज़ सो डेडली, वाई आर पीपल नॉट सीरियस अबाउट इट. अब ये वायरस इतना ज़्यादा डेडली है, इतना ज़्यादा घातक है, फिर भी जो लोग हैं इतने ज़्यादा सीरियस नहीं हैं. ऑल नो दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. हम सभी लोग जानते हैं कि इलाज करवाने से अच्छा है कि हम परहेज करें. सो वॉश हैंड्स फ्रिक्वेंटली. इसीलिए हम इस कोरोना वायरस के जबेड़े में ना आए, ये कोरोना वायरस ना हो आप लोगों को, तो हमें इसके लिए हैंड वॉश करना चाहिए फ्रिक्वेंटली. क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना चाहिए. 6 फीट का डिस्टेंस रखना चाहिए. मास्क पहनना चाहिए. और सबसे बड़ी बात, हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है. नेक्स्ट, वाई हैज़ दिस वायरस कॉज सच अ ह्यूज डिवास्टेशन ऑफ लाइफ. ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, इससे इतनी ज़्यादा जिंदगियां हमने क्यों गंवाई हैं पूरे विश्व में. वी ह्यूमन बींग्स क्रॉस आर लिमिट्स एंड डू विच इज़ अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर. हम जो हैं, मानव जाति जो है, हम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं. हम अपनी सीमाओं के बाहर चले जाते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो प्रकृति के विरुद्ध है. Are these animals which global citizens eat meant for eating? क्या ये जो जानवर हैं, बिल्ली, कुत्ते या चमगादड़ या कछुए या सांप या गिरगिट, क्या ये जानवर इंसान के खाने के लिए बने हैं?
नो सर्टेनली नॉट, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो मानव जाति है ये अपने सीमा का उल्लंघन करती है, प्रकृति के विरुद्ध कार्य करती है, तो इस प्रकार का नरसंहार हमें देखने को मिलता है। और if human beings do not realize this, then end of life on earth is inevitable। और अगर मानव ने ये इस बात को महसूस नहीं किया, इस बात के प्रति जागरूक नहीं हुआ कि अगर वो प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, प्रकृति के बनाए हुए नियमों के विरुद्ध चलता है, तो इस धरती पर जो विनाश है वो बहुत शीघ्र आएगा और इसमें से जीवन का पतन होगा। सो बी अवेयर बिफोर इट्स टू लेट। इसीलिए मानव जाति को जाग जाना चाहिए, कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे इतनी घातक बीमारियां संसार में फैलें। सो आई होप स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ इस तरीके से बनाया है कि किसी प्रकार का क्वेश्चन भी इसके ऊपर आता है, ये पैराग्राफ उस क्वेश्चन पे फिट बैठेगा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आती है ज़रूर लाइक करो, मुझे पता चलता है, मुझे अच्छा लगता है, और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।